आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, क्या कर्म कभी समाप्त होंगे? कर्म करेगा नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? क्या मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति कर्म नहीं करता है? क्या मोक्ष परमानेंट है? पहले समझिए कर्म क्या है, तो सुविधा हो जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग क्रिया को भी कर्म समझ लेते हैं, यह गलती कर बैठते हैं। कर्म का मतलब हो गया ऐसी क्रिया जिसमें हमारा मन शामिल है, मन जो नियंत्रित कर रहा है, ऐसी क्रियाओं को ही कर्म कहते हैं। जैसे हवा बह रही है, वह कर्म नहीं है, वह क्रिया है। लेकिन मैं लिख रहा हूं, यह कर्म है। मैं बोल रहा हूं, यह कर्म है, क्योंकि इसमें हमारा मन शामिल है। हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, यह कर्म नहीं है, यह क्रिया है। क्योंकि उस दौड़ने को हमारा मन नियंत्रित नहीं कर रहा। तो ये कर्म और क्रिया का अंतर है। कुछ घटना ऐसी हैं जो कि इन दोनों के मध्य है, यानी कर्म और क्रिया के तहत आती है। यानी थोड़ा सा जिसमें हमारा मन शामिल है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है थोड़ी देर तक, परंतु पुनः वह नहीं कर सकता। जैसे कि श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास क्रिया है मूलतः, लेकिन इसमें कुछ हस्तक्षेप भी है, यानी मन का कुछ हस्तक्षेप भी है। तो ये हम लोग प्राणायाम करते हैं, यानी सांस को हम लोग रोक सकते हैं थोड़ी देर तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सांस को अस्थायी रोक देंगे, कुछ देर तक रोक सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद तो फिर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम रोकते हैं जिस संकल्प से, जिस मन की ताकत से, उस मन की ताकत भी इस श्वास प्रश्वास से ही आती है। और हमने उसको रोक दिया है तो उसकी ताकत धीरे धीरे क्षीण होगी, अंततः वो संकल्प टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इस तरह से जो श्वास प्रश्वास है वह कर्म और क्रिया दोनों है। तो अब जो जिज्ञासा यहां पर है कि क्या कर्म कभी समाप्त होंगे, तो कर्म समाप्त होते हैं। हालांकि यह कर्मों की जो श्रृंखला है बहुत लंबी है, अनवरत है यह। लेकिन कर्म समाप्त होते हैं कब होते हैं? जब हमारा मन उसमें शामिल नहीं होता है, तो कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब जो प्रारब्ध कर्म हैं, यानी जो पहले के कर्म हैं, संचित कर्म जो हैं, वे उनके जो परिणाम हैं वे हैं, और वे भी आने वाले समय में कुछ फल देते हैं। तो वे जब क्षीण हो जाते हैं तो कहा जाता है कि कर्म क्षीण हो, यानी जो हमने पाप किए हैं तो उसको पुण्यों के जरिए हम क्षीण करते हैं। पाप नहीं करते हैं तो भी नए पाप नहीं जुड़ते हैं। या कोई पाप हो या पुण्य हो, या दोनों में से कोई नहीं हो, सामान्य कर्म है, तो वह भी रहता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि वो कब समाप्त होगा? जब हम कोई भी चीज मन से ऊपर उठ करके करते हैं, यानी मन को बाईपास करके जब कोई कर्म होता है, जिसको कि निष्काम कर्म कहा जाता है। बाकी ये सकाम कर्म में आते हैं। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है।
तो निष्काम कर्म जब करेंगे यानी मन से ऊपर उठ करके, यानी उसमें मन शामिल नहीं होगा, मन को हटा दिया जाता है, यानी मन उसमें निर्देशित नहीं करता है, वो आत्मनिर्देशित होता है। वो आत्मनिर्देशित जब होता है तो उसको कर्म नहीं कहा जाता है, या उसको कर्म कहेंगे तो निष्काम कर्म कहेंगे। और निष्काम कर्म जो होता है यही आध्यात्मिक कर्म है, और उस अर्थ में यह विद्यमान रहता है, यानी निष्काम कर्म होते रहते हैं, निष्काम कर्म नहीं छूटते हैं। क्योंकि अंततः जितने भी कर्म हैं वो आत्म से प्रेरित होकर के हो रहे हैं। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो आत्म से प्रेरित होकर के हो रही हैं, तो उनको क्रिया कहेंगे, उनको कर्म नहीं कहेंगे। यानी निष्काम कर्म जो है वह एक तरह की क्रिया है। तो उस अर्थ में, क्रिया के अर्थ में जो निष्काम कर्म है, तो वह तो कर्म से मुक्त हो गया, तो कर्म छूट गया वह। लेकिन अगर हम उसको कर्म के, निष्काम कर्म को भी हम कर्म ही मान लें, क्रिया ना माने, तो कर्म होते ही रहेंगे, वो नहीं छूटने वाले। एक मुक्त हुआ व्यक्ति, एक मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, यानी वह क्रियात्मक होता है, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो जो हम लोग की साधना है मोक्ष के लिए, और जो सिद्धि है मोक्ष की वह, और मोक्ष के बाद के जो परिणाम हैं जिसमें कि वह कोई निष्काम कर्म कर रहा है, तो कर्म तो सदैव है लगा हुआ, कर्म से छुटकारा तो नहीं हो रहा है। अगर उसको हम क्रिया मानते हैं, यानी मन हमारा उसमें शामिल नहीं होता है, तब छुटकारा हो जाता है। तो यानी मन से ऊपर उठने की बात है। तो हमारे जो हम लोग के जो कोष हैं, जैसे कि पंचकोश कहा जाता है हम लोग का अस्तित्व का, जिसमें कि अन्नमय कोश है जो यानी भौतिक पदार्थों और ऊर्जा का जो क्षेत्र है। उसके बाद प्राणमय कोश है जिसमें कि ऊर्जा के स्रोत, मुख्य ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोत का है। और मनोमय कोश है तीसरा, मन का है। तो यहाँ से आगे यानी मन, प्राण और अन्न, इतने तक यानी पदार्थ तक, इतने तक जो हैं ये तो कर्म में आ ही जाएंगे। अब इसके बाद जो है विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, वे जो हैं वे कर्म के तहत नहीं आएंगे। तो उनमें स्थित होना, यानी आनंदमय कोश में स्थित होना और विज्ञानमय कोश में स्थित होना, वह जो है वह कर्म के दायरे के बाहर है। यानी उनमें अगर हम स्थित हैं तो कर्म के दायरे के बाहर हैं, तो वहाँ कर्म नहीं है। तो मोक्ष की जो स्थिति होती है वह तो आनंदमय कोश में होती है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में होती है, तो वहाँ कर्म नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आनंद ही आनंद है, कर्म नहीं है। कर्म जब भी होगा वहाँ गति होगी, और जब भी गति होगी, क्रिया भी जब है तो उसमें गति होगी। कर्म के लिए भी गति चाहिए, और जहाँ जहाँ गति यहाँ हैं वे सब पदार्थ और ऊर्जा के तहत ही आएंगे। लेकिन जहाँ गतियां ही नहीं हैं, जो गति से परे है, गत्यातीत है, जो वह आनंदमय कोश है, चेतना को कोश। तो जो चेतना की अवस्था है आनंदमय और विज्ञानमय, वहाँ पर गतियां नहीं हैं, और इसलिए वहाँ पर कर्म नहीं है। तो आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश में जब व्यक्ति स्थित है, व्यक्ति की चेतना स्थित है, तो वहाँ वो कर्म से मुक्त है। तो वहाँ हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा हम कर्म से मुक्त नहीं होंगे। हम अगर मनोमय कोश में हैं, प्राणमय कोश में हैं और अन्नमय कोश में हैं, तो हम कर्म के तहत ही हैं। लेकिन अब यहाँ जो विज्ञानमय है ये मध्य का है, यह निष्काम कर्म का है, तो वहाँ से निष्काम कर्म कहा जाएगा, जो कि क्योंकि मन से वह गुजरेगा और उसमें कामना नहीं है, तो वह जो क्रियाएं हैं वे निष्काम कर्म कहलाएंगे। लेकिन उसके बाद तो क्रियाएं ही नहीं हैं, क्योंकि गति ही नहीं है, गति से पार की अवस्था है।
तो वहां निष्काम कर्म भी नहीं है। सकाम कर्म की तो बात दूर रही, निष्काम कर्म भी नहीं है, कर्म ही नहीं है। वहां क्या है? आनंद है। आनंद कोई कर्म नहीं होता, न सकाम न निष्काम, क्योंकि वो कोई गति नहीं होती, वो तो होने की अवस्था है बस। तो गत्यातीत है। तो वहां आनंदमय जो कोष है और विज्ञानमय कोष है, उस कोष में विज्ञानमय कोष अर्थात जहाँ के जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो संविधान है, इस अस्तित्व का जो संविधान है, जिसकी प्रेरणा से कुछ हो जाता है, जो स्वयं गति नहीं करता है बल्कि जिसकी प्रेरणा से कुछ हो जाता है, जिसके प्रभाव से कुछ हो जाता है, वह भी जो है क्रिया से मुक्त है। उसकी प्रेरणा से क्रियाएं होती हैं, उसके प्रभाव से हो जाते हैं, लेकिन वह स्वयं जो है कोई क्रिया नहीं कर रहा है। तो ऐसे विज्ञान में और आनंदमय कोष जो हैं, ये चेतन तत्व हैं, चेतन तत्व की अवस्थाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप कर्म से मुक्त होते हैं, क्रियाओं से मुक्त होते हैं। तो यही यहाँ पर इसका हल है। अच्छा, जो आपने यह पूछा, इसमें एक जिज्ञासा और जो शामिल है कि क्या मोक्ष परमानेंट है? हाँ, मोक्ष तो जब होगा परमानेंट ही होगा। मोक्ष को शाश्वत कहा गया है। मोक्ष क्षणिक नहीं होता है, क्षणिक मोक्ष नहीं है। इसलिए क्योंकि मोक्ष जो है क्रिया से मुक्त है, और जो क्रिया से मुक्त है वह समय से मुक्त है। और जो समय से मुक्त है तो जाहिर सी बात है समय काल वहां पर लागू नहीं होगा। काल की कोई अवधारणा मोक्ष में लागू नहीं होगी। वह काल से, स्थान से, पदार्थ से, ऊर्जा से, इन सब से मुक्त है। तो जाहिर सी बात है कि वह शाश्वत सत्ता है। शाश्वत सत्ता है तो वो क्रियात्मक नहीं है, और वहां पर समय लागू नहीं होता, वो कालातीत है। मोक्ष को कालातीत कहते हैं। तो मोक्ष जब होगा तो शाश्वत होगा, उसका समय नहीं होगा निर्धारित कि भाई मोक्ष हो गया तो कितने समय के लिए मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं होगा। इस तरह की बात जो लोग करते हैं, इसका मतलब है कि उनको मोक्ष के विषय में तत्वबोध नहीं है। मोक्ष जो है समयातीत होता है, कालातीत होता है, समय से परे होता है। तो क्या मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति फिर क्या जन्मता नहीं, मरता नहीं है? तो नहीं, वो फिर जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, वो शाश्वत सत्ता में चला गया है। परंतु वह मुक्त है, और जो मुक्त होता है वह अवतार ले सकता है। यानी उसका जो जन्म होगा वह अवतार के तहत होगा, और उसका जो जन्म होगा तो उसको अवतार कहा जाता है। जो अवतरित व्यक्ति होता है वह मोक्ष को ही प्राप्त है। वह मनुष्य देह में भले है, लेकिन वह मोक्ष को प्राप्त है। वैसे कोई हम लोग भगवान कहते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, वो जो अवतरित ही हुए हैं उनको अवतार कहे, क्योंकि वो मोक्ष को लेकर के ही है। वो उनको मोक्ष नहीं प्राप्त करना है, अब वो मोक्ष को प्राप्त है, उनको अब मोक्ष नहीं प्राप्त करना है। यानी वो शाश्वत स्थिति में है, वो क्रियात्मक स्थिति में नहीं है, शाश्वत स्थिति में। शाश्वत स्थिति में रहते हुए वो क्रिया कर रहे हैं, यानी वो गत्यातीत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह गति नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो गत्यातीत हो गया वो गति नहीं करेगा। नहीं, वह गति से परे है, गति के अंतर्गत नहीं है, गति से परे है, परंतु वह गति करने में समर्थ है। वह क्रिया से परे है, परंतु क्रिया करने में समर्थ है, कर्म करने में समर्थ है, कर्म से परे है। तो वह मोक्ष की अवधारणा होती है। तो वह अवतरित हो सकता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह जन्म नहीं ले सकता, यानी उसमें अक्षमता नहीं है, वह सर्वसमर्थ है, वह जन्म ले सकता है। जन्म ही नहीं ले पाएगा तो उसे मोक्ष कैसे कहेंगे? फिर तो वह एक विशेष ग्रुप में बंध गया। वो जन्म ले सकता है, परंतु जन्म और मरण के बंधन के कारण जन्म नहीं लेगा, यानी मजबूर नहीं है वह।
जैसे कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है, अब वो जेलर की इच्छा से उसको छोड़ा जाता है, वो भीतर आता है, बाहर जाता है। लेकिन जो जेलर है वह जेल में आता है और बाहर भी जाता है। उस तरह से है कि वो बाहर आना, भीतर आना उसके लिए मजबूरी नहीं है, वो आ सकता है, जा सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति जब आते हैं, जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि अवतार लिए। तो और जो अवतार लेते हैं उनको भगवान कहा जाता है। तो यह सिद्धांत है। तो आप समझ गए होंगे कि मोक्ष की अवधारणा क्या है और मोक्ष किस तरह से काल और क्रिया से संबंधित है। हरि ओम।